एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉक इन विद हर्पी। दिस इज नॉट अ क्लिकबेट वीडियो जो भी आप थंबनेल पे टाइटल पे देख रहे हो, दैट्स ट्रू एंड आई फील लाइक कि नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ कोर्स ये यूएसपी या फिर सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्या है, राइट। बट जब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि बच्चे का ओपिनियन क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी ड्यू में इनरोल्ड है वो ऐसा आके कहते हैं कि दीदी हमने तो गलती कर दी, हमें लग रहा है हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। एंड दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे भी आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि बच्चों ने क्या गलती करी है एंड वो ड्यू में आके क्यों रिग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ फैक्टर्स लिस्ट डाउन करे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये रियलिटी चेक तो देती ही हूँ, बट साथ ही साथ मैं आपको पूरे ड्यू के एडमिशन में हेल्प करने वाली हूँ। तो जस्ट मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से पता चल जाए, सारा एडमिशन प्रोसीजर आपका स्मूथली हो जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि बच्चे इसलिए रिग्रेट करते हैं क्योंकि उनके जब मार्क्स कम आते हैं तो कोई उन्हें बोल देता है कि ड्यू के बेस्ट कॉलेज में चले जाओ, कोर्स इतना मैटर नहीं करता है, तुम्हारा कॉलेज एक्सपोजर होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बढ़िया कर लोगे तुम अपने लाइफ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग अ कोर्स जिसका ना ही कोई स्कोप है ना ही करियर अपॉर्चुनिटी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर्टिकुलर कोर्स में तो क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज आपको ड्यू मिल जाए, ड्यू मिल भी जाएगा तो उसके बाद क्या, एक दो दिन की बात नहीं है, ये पूरा आपके 3-4 साल की बात है, आपके करियर की बात है, ठीक है। तो प्लीज सोचो कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, किसी के भी कहने पे मत चले जाओ, ठीक है। एंड मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको एक डिसेंट कोर्स प्लस डिसेंट कॉलेज मिल रहा है ले लो। ये चीज मैं अपनी काउंसलिंग कॉल पे भी कहती हूँ एंड कई बार मैं यूट्यूब पे भी आके कह चुकी हूँ। इट्स ओके अगर आपको ऑनर्स कोर्स मिल रहा था एंड उसी का अगर आपको प्रोग्राम कोर्स मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना था, नहीं मिला एक अच्छे कॉलेज में, तो आप उसका प्रोग्राम कोर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश कर लो या फिर जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना था एंड आपको बस ये है कि मुझे ड्यू जाना है तो मैं कोई भी कोर्स कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हिंदी प्लस फ्रेंच। आई एम नॉट सेइंग किसी का इंटरेस्ट है तो ज़रूर करो, बट इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों करना है जस्ट बिकॉज उसकी कट ऑफ कम जाती है। बहुत गलत अप्रोच है ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में सोचना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। प्लीज़ अगर आप भी ये चीज़ कर रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाओ। ऑल राइट। सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि बच्चों की ना बहुत ज़्यादा ड्यू से हाइप होती है कि ड्यू जाएंगे तो बहुत मज़े होंगे, रील्स में ऐसा देखा था, आज तो ये आर्टिस्ट आए थे, बहुत ज़्यादा फेस्ट होंगे। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा ऑलरेडी ड्यू में पढ़ रहा है उससे पूछो कि कितने ज़्यादा मज़े होते हैं, कितने ज़्यादा फेस्ट होते हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो जिसको पढ़ाई पे भी अच्छा करना है, जिसको अपने करियर का भी सोचना है, जिसको इंटर्नशिप्स भी करनी है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी, आपको असेसमेंट भी करने पड़ेंगे, आपको क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपको अपनी इंटर्नशिप या जो भी आप करना चाह रहे हो, सोसाइटी वर्क है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें टायरिंग भी होती हैं। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि एकदम जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि ड्यू ये है, ड्यू वो है। ड्यू इज़ वेरी नाइस, ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, बहुत अच्छा है, बट रील की दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आओ, ठीक है। जो आप रील पे देख रहे हो वो हमेशा नहीं होता है। ऑल राइट। जो आपके सीनियर पोस्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ भी वैसी हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन वाला जो बबल है इसको छोटा करो, ठीक है, तब आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं वो ये है कि वो बहुत दूर से आ रहे होते हैं जस्ट फॉर ड्यू एंड उन्हें एक बिलो एवरेज कॉलेज मिल रखा होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी इससे बेटर तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, मेरे को लग रहा है मैंने गलत कॉलेज ले लिया। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच लेना, उस कॉलेज के बारे में रिसर्च ज़रूर करना। ऑनेस्टली मैं भी आउटसाइड दिल्ली ही हूँ, मैं भी ड्यू गई थी क्योंकि मुझे गार्गी कॉलेज मिला था। अगर मुझे गार्गी नहीं मिला होता तो शायद मैं ड्यू भी नहीं जाती, ठीक है। तो मेरे मन में भी ये चीज़ थी एंड मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपको एवरेज कॉलेज तक मिल रहा है ओके, नो डाउट, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ कि अपने घर से निकल के थोड़ा बाहर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो रहो, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जैसे आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन पीपल जो अपना मंथली एक्सपेंस नहीं उठा पा रहे हैं। आपको इतनी बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, यू विल बी नो मोर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। ऑफकोर्स फाइनेंशियली यू विल बी
इमोशनली यू विल बी, बट जो एक बेसिक बेसिक चीज़ होती है जो घर में आप रहोगे तो आराम से मिल जाएगी, वो आपको बाहर आके नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उस एक्सपीरियंस के लिए भी मैं कहूँगी कि अगर आपको एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है एंड यू कैन अफोर्ड कमिंग टू दिल्ली, देन डू कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एकदम बिलो एवरेज कॉलेज मिल रहा है तो मत आओ, मेरा सजेशन यही रहेगा। ट्राई लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो कि और बेटर है, राइट? तो प्लीज़ इस बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना। फोर्थ थिंग जो मैंने स्पेशली दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों में नोटिस करी है वो ये है कि उन्हें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। लाइक लिटरली मैंने भी अपने क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ट्रैवल कर रहे होते हैं मेट्रो में। सच बता रही हूँ, इतना सच में बच्चे करते हैं। आप सोचो 9 बजे से क्लास है तो वो बच्चा 5 बजे उठेगा, फिर तैयार होगा, फिर 6 बजे घर से निकलेगा, तब जाके वो 9 बजे की क्लास अटेंड कर पाएगा। तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ कॉलेज आने जाने में 5 से 6 घंटे, एंड उसके बाद जब बच्चा घर पहुंचता है वो मेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है कि कुछ और करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट डे भी तो कॉलेज जाना है। तो उस केस में मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है कि ट्रैवल करना वर्थ इट है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई एकदम बिलो एवरेज कॉलेज मिल रहा है या फिर एवरेज में भी थोड़ा सा लोअर में मिल रहा है ना, तो प्लीज़ उस केस में आप अपने घर से डिस्टेंस ज़रूर देखना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई इसका पॉइंट है जब कॉलेज भी अच्छा नहीं है तो, ठीक है? तो इट्स बेटर कि जो आपके घर के पास है तो वही आप कॉलेज ले लो, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग ना जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस भी देख के चलना है कि आपको डेली बेसिस पे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड जो बच्चा बाहर से आ रहा है, आउट स्टेशन वाला बच्चा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो नियर बाय पीजी लेके ही रहेंगे, ठीक है? तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाला फैक्टर मैटर नहीं करता है। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि जो बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं सिर्फ DU के लिए, तो प्लीज़ आप एक बार ये ज़रूर देख लेना कि जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो, जो भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, वो वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इस बारे में सोचना, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लेना, ठीक है? एंड उस हिसाब से अपना कॉलेज डिसाइड करना। एंड देखो ऑनेस्टली सिर्फ DU में आने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप एक टॉप कॉलेज में हो या फिर बिलो एवरेज कॉलेज में हो, आपको खुद से ही चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है? अनटिल अनलेस आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, इवन स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, तो देखो DU में आके कुछ नहीं होगा। मैंने Tier 2 कॉलेज, Tier 3 सिटीज़ से भी बच्चे देखे हैं जो लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं। तो सिर्फ DU के नाम से भी आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू मेक योर लाइफ गुड। सो जो भी आपकी करियर चॉइसेस हैं उनके बारे में ज़रूर सोचना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि आई फील कि बहुत सारे बच्चे सेम चीज़ें सोच रहे होंगे या फिर ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था, उस हिसाब से मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस प्लान करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।